बहनों तथा भाइयों सभी को मेरा नमस्कार और आनंदी माँ के लिए भी मेरा बहुत बहुत कोटि प्रणाम और सुरेश भैया के लिए भी मेरा बहुत बहुत कोटि प्रणाम और नरहरि भैया के लिए भी मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम और चौहान गुरु जी के लिए भी मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम और सरोज माता के लिए भी मेरा बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम दसोदा है और मैं सुंदर नगर से आई हूँ और गांव का नाम मेरा तत्तापानी है और हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरी बेटी बहुत ही बीमार हो चुकी थी, जबकि दवाइयों से भी बहुत ही खराबी पड़ गई थी, दवाई खाने से भी ठीक नहीं हुआ और मैं इसे शिमला से लेके और चंडीगढ़ से लेके इलाज किया पर इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ और डॉक्टरों ने इसे हाथ खड़े कर दिए थे कि इसे अब घर ले चलो और 5-10 दिन की मेहमान है और इसको घर में जो मांगती है खाओ और पिलाओ, पर ये कुछ भी नहीं खा पी सकती थी, इतनी बेहोश हो गई थी। बेहोश होने में भी इतना ही था कि पूरे गांव वाले हमारे घर में दिन और रात बैठे रहते थे कि ये क्या हो रहा है, भगवान ये क्या किया तूने। सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे भगवान की, भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं गरीबों के साथ। और फिर हम भी बहुत ही चिंता में पड़ गए थे, ना तो कोई इलाज करने का है तो अब क्या करें। तो फिर हमने YouTube सर्च किया तो सुरेश भैया को फोन लगाई तो भैया बोले हाँ ले आओ जल्दी ले आओ। जितना भी टाइम ना तो खा पाती थी, ना तो कुछ ये पीती थी, ना तो ये आंखें खोलती थी, ना तो ये कोई बात करती थी। जैसे भी हमने इसको लाया और हमारे घर से सुंदर नगर के लिए 5 घंटे लगते हैं। जैसे भी हमने इसको लाया और भैया ने इसे गाड़ी से उतारा और कंधे पर उठाया और इसे थोड़ा सा जूस पिलाया। जैसे लेटी हुई थी कुछ थोड़ा सा जूस पिलाया तो इसने 2 चम्मच पी लिए। 2 चम्मच पिए तो भैया बोले इसको रहने दो और 1 घंटा के बाद भैया ने इसे अनीमा कराया। मैं इसे खुद देखूंगा। तो हम तो बिल्कुल ही बेहाल थे, मम्मी और पापा इसके बिल्कुल ही बेहोश थे और फिर भैया ने बोला चलो चिंता करने की कोई बात नहीं है और एक परमात्मा के हाथ में बात है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर भैया ने अनीमा कराना शुरू कर दिया और एक दिन और रात बिल्कुल ही खड़े रहते थे। रात को 2 बजे भी इसके बिस्तर पे आते थे, हाँ गुड़िया कैसी हो। तो मैं कहती भैया अभी तो ठीक है, सोई है। तो ठीक है इसे रहने दो। जैसे भी 2 दिन 3 दिन तो माता जी और भैया बिल्कुल भी नहीं सोए, रात और दिन इसके पीछे दौड़े रहते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा बेटा तू आराम। और तीसरे दिन से गुड़िया खुद ही अनीमा करने लगी, खुद ही आराम होने लगा। तीसरे दिन के बाद फिर 3 टाइम से अनीमा लेती थी और 12 दिन के अनीमा लेती थी। जैसे ही अनीमा लिया तो इसके पेट से बहुत ही कूड़ा और कचरा निकला। तो मैंने कहा भैया इसके पेट से बहुत कीड़े आ रहे हैं और इससे के पेट से कुछ काला काला सा कचरा भी बहुत निकला और मुंह से इसके बहुत ही गंदगी आई। तो इसलिए जैसी आंखें और सोजन भी पूरे मुंह में इसकी सोजन थी और जैसे इसकी आंखें बाहर थी और सोजन में थी और साथ में बिल्कुल भी बातचीत कोई नहीं करती थी। 3 दिन के बाद थोड़ी इसको होश आ गई, जैसे अनीमा से इसको कुछ आराम हो गया और थोड़ा थोड़ा जूस पीना भी शुरू कर दिया। जूस पीना शुरू कर दिया तो फिर बोली मम्मी मैंने यहाँ से बाहर निकलना है, मैंने तो हवा लगानी। मैंने पूछा भैया को भैया बाहर ले जा सकते हैं? हाँ बेटा आने दो इसको गैलरी में घुमाओ जितना चल सकती है। तो ये फिर खुद चलने लगी और 10 दिन हो गए ना तो तब ये इतना ही नीचे ऊपर पौड़ियाँ भी चढ़ने लगी। पौड़ियाँ चढ़ते इधर भी चलती
मार्च अप्रैल में 2 महीना रहे तो इसने पूरे 20 निर्जला करके, बिल्कुल 20 निर्जला करके, दो दिन करके, 2 दिन छोड़े और 2 दिन में इसने बिल्कुल ही निर्जला रही और निर्जला से ही इसे बहुत ही फायदा हुआ। जितना फायदा निर्जला से होता है इतना फायदा जूस से भी नहीं होता है। और इसी तरह से इसे आराम हुआ, वैसा ही जैसा बेटी ने निर्जला किया वैसे ही मैंने भी किए और निर्जला से ही वहाँ हमारे को आराम आता है। वहाँ पे हमें ना तो कोई भूख लगती है ना तो हमें कोई प्यास लगती है और बिल्कुल हम वहाँ पे शांत वातावरण से रहते हैं और वहाँ पे बहुत ही कुछ महत्व है इस परमात्मा की, इन संतों की कुछ ऐसी कृपा है कि हमें कोई भी किसी भी चीज पर ध्यान नहीं रहता था। और ज्यादा तो मैं क्या बोलूँगा, धन्यवाद करती हूँ। इनका टीबी का दवाई दे दिए थे, डॉक्टरों ने गलत दवाई दे दिए थे और इनका दोनों फेफड़े खत्म हो गई थी, दोनों फेफड़े खत्म हो गई थी। और जब आए थे बिल्कुल कुछ बेहोश अवस्था में आए थे और उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत दर्दें थी, तो चीखती थी, रात को सोती नहीं थी घर में। लेकिन यहाँ पहले दिन 12 बार एनिमा करवाए सुरेश बेटा ने, 12 बार कराया एनिमा और 2 दिन निर्जला 2 दिन जूस, 2 दिन निर्जला 2 दिन जूस, इस तरीके से रखे। और ये चल नहीं पाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी, उतर नहीं पाती थी, कुछ भी, सांसें फूलती थी। लेकिन उसका धीरे धीरे रिकवरी हो गई और 10 दिन में और सीढ़ियाँ उतर चढ़ पाई। और अभी भी सुरेश बेटा बोलते हैं इसको, अभी भी इसको यही रखना है आपको। 2 महीना रही, फिर घर में जाके अभी भी गवर्नमेंट फूड पे है, वो पका नहीं खाती है, आग में पका वाला भोजन नहीं करती है अप्रैल महीना से। तो इस कदर से मतलब नया जीवन मिला और 40 घंटा का जीवन है। डॉक्टर बोले थे इनका घर में गांव में शादियां होने को थी, सब ढोल बजा सब बंद हो कर दिए, अभी ये कब चला जाएगा पता नहीं, चली जाएगी बोल के। और उसके अपनी अनुभव भी नहीं सुनाई, उसको भी आंखों में दिखाई नहीं देती थी, आंखों से पानी आती थी, वो पता ही नहीं। और वो एक के साथ एक फ्री है, सब ठीक हो गया माता जी। हाँ, दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश में हमारा, वहाँ जो भी साथ में आते हैं सेवा करने उनको भी यही आहार पे रखा जाता है गवर्नमेंट फूड में। तो दूसरा का भी कोई बीमारी होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो एक के साथ एक गिफ्ट, एक के साथ 2 आते हैं तो दोनों गिफ्ट है, मतलब दोनों का सही हो जाती है इधर, तो इनका भी सही हो गया। सब निःशुल्क सेवा होती है, किसी से कोई पैसा उधर नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से प्रभु का इच्छा है, परमात्मा करते हैं और कौन करेगा, उन्होंने ही सबको ठीक करते हैं। तो इस कदर उनका अनुभव थी। ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था, 10 साल की लड़की।